आप तमाम आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पे कि उसने इतने पैसे लिए, इतनी ज्वेलरी ली और उसको बरामद किया जाए, मोबाइल फ़ोन लिया जाए। लेकिन आपको मैं अभी उनकी एक बातचीत सुनाने वाला हूं जो उन्होंने मीडिया में बयान दिए हैं। आप ये देखिए, ये आपकी पत्नी ही है। जी जी। ये जो मीडिया में बयान दे रही हैं उसमें कह रही हैं कि ये घर से केवल 200 रुपया और एक मोबाइल फ़ोन लेकर गई थी। देखिए इसमें ये कह रही हैं, आप सुन सकते हैं। जी जी, जब वो घर से निकल चुकी है तो उसी लड़के के बहलाने फुसलाने में है, क्योंकि उसी के गुण गाएगी है वो, हमारा नहीं कहेगी। पहले आप सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए, क्या कहना क्या चाहिए। भाई कुछ भी कह सकती है सब। उन्होंने मुझे आप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाका ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या है छोड़ कर। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए थे, अभी शादी वगैरह नहीं की। अब सास कह रही है कि वो राहुल के साथ रहना चाहती है। और अभिजीत, आप उनसे पूछिए, उन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। ये आरोप खुद वो लगा रही हैं। देखिए इसमें ये जो बयान दे रही हैं उसमें ये भी आरोप लगा रही हैं कि आप उनको प्रताड़ित करते थे, शराब के नशे में आप घर पे आते थे तो उनके साथ मारपीट भी होती थी, इस तरह की बात। तो इसमें क्या सच है कि आप? नहीं सर, ऐसा ये सब जो भी बात बोल रही पूरी सारी झूठ बोल रही, क्योंकि ये इस लड़के का यही काम है। ये पहले भी ये 2 औरतें ला के व्यापार करता है, गाँव में जमीन जायदाद खरीदता है, इसको भी ऐसे ही बहका के ये ले गया है, इसी ने उसको फंसा रखा है, इसीलिए उसके बयान दे रही है। ये सरासर वो लड़के के कहवे में है, जो पूरी सारी बातें झूठ बोल रही हैं। सामान क्या क्या लिया है अभिजीत? मौजूदगी में मेरे पास बैठा हुआ, क्लेरिफाई कीजिए, पूछिए। सामान की बात जो कर रहे हैं आप, सामान में जैसे ज्वेलरी थी तो उसमें क्या क्या सामान चीजें, क्या क्या चीजें आपने जुटाई थी अपनी बेटी की शादी के लिए, जो कि आपकी पत्नी जो है राहुल के साथ लेकर फरार हो? जी, जेवरात में हर चीज़ थी उसमें, छोटी से लेकर बड़ी तक, पूरा कुल मिला के 5.5 लाख रुपए का टारगेट, नया पुराना मिला के जेवर 5.5 लाख का था, और 3.5 लाख ये कैश शादी के लिए तैयार रखा हुआ था ये पूरा, और 1 लाख तो मैंने वहीं भेजे थे 31 तारीख में सिक्का के लिए। और ये मोबाइल भी जो थे मेरे थे, एक तारीख को मैंने दिलाया था लड़के को, और ये घर का मोबाइल भी ये मेरा ही था, और एक मोबाइल जो अभी मैंने एक दिलाया था। राहुल को भी आपने मोबाइल फोन दिलाया? जी जी, 1 तारीख को मैंने मोबाइल दिलाया उसको। ये सवाल इसलिए भी किया गया क्योंकि वो बाइट भी जरा इनको सुनाइए, जो सीधे तौर पर वो आरोप लगा रही है कि किस तरीके से ये सारा का सारा सामान वो नहीं लेकर गई है, और जिस तरीके से उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए। कई बड़ी बातें यहाँ इस पूरे मामले पर आ रही हैं जो सामने। मैं चाहूंगी कि वो बयान हम यहाँ दर्शकों को भी सुनाते हैं और आप उन्हें भी सुनाइएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के बयान आपकी तरफ से आ रहे हैं, जिस तरीके के बयान जो है आपकी पत्नी मीडिया में दे रही हैं या फिर पुलिस के सामने दे रही हैं, उसमें काफ़ी जो फ़र्क है। जाहिर तौर पर वो अपनी तरफ से बात करें अपनी, तो अब हम चाहते हैं कि आप उस बयान को लगातार सुने और सुनने के बाद अपना जवाब दें। इस तरीके की बात है तो मैं आपको फिर से एक बार ये प्ले करके एक सुना रहा हूँ, एक बयान उनका जो उन्होंने शुरुआत में कही है। एक बार आप इनको सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आगे। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे। 3.5 लाख का कैश, 5 लाख के जेवर, ये तमाम जो आरोप लगाए गए हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें सच कैसे सामने आएगा अभिजीत? यही सबसे बड़ी बात है। वो कुछ और कह रहे हैं, ये पूरी तरीके से बात कुछ और कह रही हैं, और वो तो अड़िग हैं। वो तो कह रही हैं कि तलाक हो ना हो, मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि इन्होंने प्रताड़ित किया, और वो साफ कह रही है ये सारे आरोप झूठे लगा रहे हैं। पूछिए इस पर इनसे सवाल।
देखिए, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि पूरा का पूरा परिवार, तमाम रिश्तेदार लोग एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है अपना देवी, जो कि महिला है, इनकी पत्नी है, जो कि राहुल के साथ फरार हुए हैं। ये सवाल लगातार हम उनसे पूछ रहे हैं कि एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर कि वो ज्वेलरी, कैश और जो सामान थे, बाकी मोबाइल फोन वगैरह लेके गई, लेकिन वो आपके ऊपर दूसरे आरोप लगा रहे हैं। इसमें साबित कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि साबित कैसे हो पाएगा कि किसकी बात सच है। अगर आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी, कैश, तमाम चीजें लेकर वो यहां से गई, तो इसको आप कैसे साबित करेंगे? कौन इसकी गवाही दे रहा है? जी, इसकी गवाही पूरा गांव देने के लिए तैयार है। और मेरे ऊपर जो पीने का, मारने तोड़ने का जो आरोप लगा रही है, मेरा पूरा गांव साथ देने के लिए तैयार है। आप किसी गांव वाले से भी बात कर सकते हैं। पूरा सारा सब झूठ बोल रही हो। जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे कितनी बार भी आप सवाल करोगे, जो लेके गई है मैं उसी सामान को बार बार दोहरा रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, ज्वेलरी आप जहां से लेकर आए होंगे, पैसे जहां से आपने लिए होंगे, तो वो तमाम लोग बोलेंगे तभी ये साबित हो। जी, 1.5 लाख रुपए दूधिया से आया हुआ था, जहां हमारा दूध बिकता है। और 50,000 बेंगलोर से मेरा भाई रहता, वहां से आया हुआ है। 50,000 एक गांव वाले से पास आया हुआ है। 20,000 एक गांव वाले से और आया था। और मैं बेंगलोर से जैसे बाहर आया हूँ, 50,000 रुपये, 50-60,000 मेरे पास भी था। ये 3.5 लाख रुपए मैंने इकट्ठा किया था 5-6 जगह से। और ज्वेलरी की जहां तक बात हो रही है, और ज्वेलरी की, जैसे मेरा शादी का भी जेवर था, करना चाहती हूं और जो अभिजीत, नया आप इनसे बनवाया हुआ पूछिए, था। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आपसे बात करते हुए इन्होंने अपने दामाद के ऊपर ही ये आरोप लगाए कि वो तो ऐसे लड़कियों को फंसाता है, उसी ने मेरी बीवी को भी फंसा लिया है। ये क्या कह रहे हैं? उसके चरित्र को लेकर या किसी तरीके का उसका कोई ग्रुप है, नेक्सस है? क्योंकि इन्होंने तो ये अभी आपके सामने कैमरे पर बोला कि वो ऐसे ही लड़कियों को लाकर फंसाता था हमेशा। तो ये तो अपनी बेटी की भी शादी कराने को उससे तैयार हो गए थे अभिजीत। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि राहुल के इस तरह की एक हिस्ट्री रही है कि पहले भी वो इस तरीके के संबंध महिलाओं के साथ बनाकर और उसके बाद जालसाजी करने का मामला एक सामने आया था, जो कि पंचायत स्तर पर निपटाया भी गया था, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। लेकिन उसके बारे में और जानकारी लेंगे। राहुल के बारे में ये जानकारी कि आपको पहले से नहीं थी कि वो इस तरह की हरकतें जो है वो पहले भी कर चुका है किसी महिला के साथ, और पंचायत बैठी थी, बाकायदा वहां पर फैसला हुआ था, तब भी आप अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या आपको उस समय पता नहीं थी या फिर बाद में पता चली? नहीं जी, उस समय मुझे कुछ पता नहीं था। ये जैसे मेरे बीवी के साथ हुआ ना, ये सारी बातें उसके गांव वाले, उसके पिताजी ने भी खोली है। पिताजी ने क्या, उस लड़के जैसे थाने में आया मंडरा, उसने भी बताया कि मैं एक महिला को लाया था, वो पंचायत द्वारा रफे दफे हो गया था। ये इसका यही काम है, ये तीसरा काम कर चुका है इस समय। उसका एक धंधा बना रखा उसने ऐसा। कुल मिला के इन लोगों का यही कहना है कि जब ये मामला हाईलाइट हुआ, तमाम लोगों के सामने आया, फिर छानबीन शुरू हुई, समाज के लोग सामने आए, उनके रिश्तेदार सामने आए, तब जाके ये बात खुली कि राहुल पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। महिलाओं को भगा के ले जाना और उनके साथ ज्वेलरी, कैश को लेकर जाना। पंचायत स्तर पर एक बात निपटाई भी गई। सास और दामाद के केस में ही अब वशीकरण का एक एंगल भी सामने आया है, क्योंकि राहुल के पिता ने कहा है कि बेटे को ताबीज बांधा और सपना ने बांधा था राहुल को ताबीज। ये राहुल के पिता का बयान सामने आया है। राहुल को 2 ताबीज बांधे गए। अब राहुल के पिता एक और बड़ी बात कह रहे हैं, हालांकि उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा गया है, किस तरीके से वशीकरण का ये एंगल इस मामले में सामने आ रहा है, सुनिए। 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है, वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ, तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? यार कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ, तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। अभिजीत, संभव हो तो जितेंद्र से एक बार फिर से ये सवाल करिए ना। यहाँ तो राहुल के पिता साफ तौर पर वशीकरण की बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे को फंसा लिया। बिल्कुल, एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए, लेकिन इनके तमाम और रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। वशीकरण की बात भी सामने आ रही है। ऐसा कह रहा है कि कुछ जादू टोना टोटका किया गया, ताबीज पहनाई गई, उसके बाद जो है राहुल लेकर भागा यहाँ से उनको, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि सपना ने फंसाया राहुल कोई को। ऐसा करा दिया, इसने तो कोई जादू ऐसा किया है लड़के ने, बहका करके फंसवा करके कैसे भी ले गया। देखिए, जितेंद्र देवी यहाँ पर आ गए हैं, मौजूद है यहाँ पर।
ऐसा आरोप जो है राहुल के पिता ने पहले लगाया था कि सपना ने ही राहुल को फंसा लिया, क्योंकि उन्होंने वो जब घर गई थी उनके तो उनको ताबीज पहनाई थी, कोई वशीकरण का एंगल भी सामने आया था, इस तरह के जादू टोना का भी बात जो कह रही। तो आपके पत्नी के ऊपर ही उल्टे आरोप लगा रहे हैं राहुल के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया था। जी वो सब ऐसा है, जैसे अभी ये काम हुआ है ना, जो लेके भगा के लेके गया है, वो अपने बचाव के लिए चाह रहे हैं, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, बस ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़का खुद ही ऐसा काम करता है, खुद जाल में फंसाता है फोन में बात कर करके, जिसके पास पैसा ज्वेलरी रहती है। ये तीसरा कांड है, काम इनका बहुत दिन से यही व्यापार चला रहे हैं, इसी पैसों से गांव में जमीन भी खरीदते हैं। लड़के के परिवार वालों से आप लोगों ने फिर बात करने की कोशिश नहीं की कि इस तरह के आरोप आप कैसे लगा रहे हैं, या फिर जब इस तरह का कृत्य उनके बेटे ने किया उसके बाद क्या आप लोग गए उनके पास, किस तरह की बात? नहीं, हम कोई बात करने के लिए नहीं गए जी। नहीं, पूरा मालूम ही हो गया हमें। ये तो जैसे मैटर हुआ है, पत्नी के सपना वापस आती है तो घर स्वीकार करेगा। बताया कि मैं ऐसा कर चुका हूँ, खुद ही उसका भी बयान है थाने में, जैसे आया था बोला था कि एक लाया था, पंचायत द्वारा ये हो गया था, वो हो गया था, उसका ही भाई है। ये तीसरी लेके गया है, पैसों के लालच में लेके जाता है, जब तक पैसे अपने कब्जे में नहीं कर लेता, जब तक 2-4 दिन 15 दिन महीने रखता है, उसके बाद में भगा देता है। अभिजीत, अगर आप सुन पा रहे हैं, अपना अगर तमाम चीजों के बाद अगर वापस आती हैं तो उनके क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? उनके लिए क्या संदेश, अपना के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भी उसके लिए मौका है, घर पे आए, अपने बच्चों को संभाले, आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। पुलिस को अपनी बात डरी हुई बताइए। है, उनका कहना है कि आप उनके साथ फिर बदसलूकी कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करता हूँ, शुरू से नहीं करा है मैं, वो सब सारी बातें झूठ हैं और कुछ करता भी नहीं था। मैं ये जरूर पूछे कि पुलिस को बताइए ये बात। सवाल इसमें ये भी है कि पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हुई, कि पुलिस ने आपसे बातचीत की, आपके बयान दर्ज किए हैं, आपने पुलिस को ये तमाम बातें बताई हैं कि कितना ज्वेलरी, कैश और जो ये राहुल के बारे में जो चीजें हैं, क्या आपने तमाम चीजें जो है पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है, कोई शिकायत दी है आपने? जी, गुमशुदा की जिस दिन मैंने वो दी था, उस दिन गुमशुदा की FIR दर्ज कराई थी। इसमें लिखाया था, उन्होंने इसमें क्लियर नहीं लिखा है, ये आप देख सकते हो FIR की दर्ज, इसमें जेवरात भी होगा, कैश भी होगा, इसमें उन्होंने टोटल कुछ बनाया नहीं है। जो हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 5.5 लाख का जेवरात और 3.5 लाख कैश, इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा है, खाली कैश और जेवरात लिखा हुआ है इसमें। अब जब आपकी पत्नी ने सरेंडर किया उसके बाद क्या पुलिस अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई? पुलिस की तरफ से किस तरह का सहयोग अभी तक? जी पुलिस का कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, मेरे दिमाग से तो। अब आखिरी सवाल ले रही हूं मैं आपसे अभिजीत, जितेंद्र से पूछिए, अगर राहुल सामने आ जाए और राहुल सामने आकर दामाद अगर माफी मांग ले तो क्या परिवार सब कुछ भूल जाएगा? क्या आगे भी क्या शिवानी के साथ उनकी शादी करा देंगे? और मैं तलाक लेना नहीं चाहता हूं, अपने बच्चों के पास आना चाहती है, हम रखना चाहते हैं, और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा, उसको जेल भी होनी चाहिए। पत्नी को आप स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन होने वाले दामाद के बारे में आप कह रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या राहुल आज की तारीख में अगर आपके सामने आए, आपसे माफी मांग ले, तो आप क्या सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं? क्या उसको फिर से अपने दामाद की तरह देख सकते हैं? नहीं देख सकता हूँ। नहीं, वो तो ये मान लो मेरा दुश्मन, जब तक वो जिएगा मेरा दुश्मन है वो, बस। काम किया है लड़की को, सबसे हिंदुस्तान में सबसे जो बड़ा काम किया है इन्होंने किया, सबसे गंदा काम जो करा है, ले जाने का, भगाने का, सबसे बुरा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो राहुल के प्रति जो आक्रोश है परिवार का, जितेंद्र का, वो साफ दिख रहा है। उनका कहना है कि उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं कर सकते, पुलिस कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में। और उनका कहना है कि उनकी पत्नी, चूंकि इनके 2 छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, और एक बेटी भी है बड़ी, जिसकी शादी होने वाली थी, इतनी उम्र हो चुकी है, तो उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अभी भी तमाम गलतियों को भूल कर ये अपनी पत्नी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल अभिजीत, शुक्रिया फिलहाल आपका, क्योंकि बड़ी बातें जिस तरीके से यहां आपने जितेंद्र कुमार के साथ करी हैं, वो शख्स जो पति हैं सपना के, जो अपने दामाद के साथ शादी वाले दिन भागी, उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, और इन तमाम सवालों के साथ साथ बड़ी बातें उन्होंने TV9 के कैमरे पर कही, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी को माफ करने के लिए भी तैयार है, वो वापस उसके साथ घर पर रहने को तैयार है। लेकिन सवाल जब उनके दामाद राहुल को लेकर किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि उनकी पत्नी को, यानी सपना को, दामाद राहुल ने फंसाया है, वो लड़कियों को फंसाता आया है, उसका इसी तरीके का बैकग्राउंड रहा है, और वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ा एक्शन भी हो।